तुम अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का क्रम आरंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि को आरंभ किया। धरती तो थी नहीं, वायुमंडल में ब्रह्मा जी के संतान विचरण करने लगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमारों की सृजना की। चारों से कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वो चारों कुमार वायुमंडल में ही वो परमपिता को ढूंढने में निकले। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बिंदु गिरा पानी में। वो एक बालक के रूप में परिणित हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी पर उठाया। वो बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहा है? वो बालक बोला मेरा नाम रखो। ब्रह्मा जी ने कहा तू रो रहा है इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। और रुद्र ही भगवान शंकर कहलाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये ब्रह्म सर्ग की बात है। जब रुद्र सर्ग की बात आएगी तो भगवान रुद्र से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने की कथा भी आती है शिव पुराण में। ये अलग अलग सर्ग है। सृष्टि अलग अलग क्रम से बनता है। सत्वगुणी सृष्टि, रजगुणी सृष्टि, तमोगुणी सृष्टि, ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी चीज है। अब ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र से कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, आप स्वयं नारायण के विग्रह हो। तो वहां पर भगवान शंकर ने फिर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। तो अपनी तरह भूत प्रेतों को सृजना की। वो भूत प्रेत इतने भयंकर भयावह थे कि वो ब्रह्मा जी को ही भक्षण करने के लिए गए। उन भूत प्रेतों में अनेकों प्राणी भी थे। लोगों ने कहा डायनासोर कहां से आया? वो तो लगभग 1 अरब वर्ष पहले की बात है। बोले भूत सर्ग में डायनासोर जैसे असंख्य प्राणी थे, डायनासोर तो कुछ भी नहीं। रुद्र सर्ग में ऐसे ऐसे प्राणी थे कि एक ही प्राणी पूरी पृथ्वी को निगल सकता था। तो रुद्र सर्ग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अब रहने दो, आप एकांतवास में चले जाओ। भगवान शंकर एकांतवास में चले गए कैलाश की ओर। जो कैलाश आप दर्शन करते हो ये स्थूल कैलाश है। इस स्थूल कैलाश के भी ऊपर एक सूक्ष्म कैलाश है जहां पर अनगिनत पृथ्वियां समा सकती हैं, अनगिनत। अब तो साइंस ने भी इसको सत्यापित किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि नासा वालों ने लगभग 2 करोड़ पृथ्वियों का पता लगाया। 2 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा सौरमंडल और कई हजार आकाश गंगाएं और निहारिकाएं। एक एक निहारिका में करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां। और ये बात हमारे रामायण में कई 100 वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले लिखा गया। लोम लोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी के लोम लोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मां कौशल्या को नजर आए। ये रामायण में हमने पढ़ा। ये अब जाकर खबर लगी है कि एक एक निहारिका में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां हैं, असंख्य सूर्य हैं। सन 2010 में एक ऐसे पृथ्वी का पता लगाया वैज्ञानिकों ने जिसका नाम दिया सुपर अर्थ। हमारी पृथ्वी से लगभग 15,000 गुना बड़ी पृथ्वी। और हम तो केवल एक ही चांद को देखते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, शनि में 2 चंद्रमा हैं, बृहस्पति में 3 चंद्रमा हैं। ऐसे चंद्रमा न जाने कितने ही चंद्रमा हैं निहारिकाओं में। अद्भुत सृष्टि परमात्मा की, अद्भुत सृष्टि। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो वहां पर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को सृजना की। और 10 ने सृष्टि को बढ़ाने से मना किया। 10 फिर एकांतवास की ओर चले गए। उस समय ब्रह्मा जी चिंतातुर अवस्था में अपने देह को 2 भाग में विसर्जन कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। दाहिना भाग पुरुष बना, 2 भाग में जब विभाजित किया तो वाम भाग स्त्री बनी। वही आदि मनु कहलाए। स्त्री शतरूपा वो आदि माता कहलाई। दोनों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो वहां पर मनु जी महाराज ने कहा मैं जो सृष्टि करूंगा महाराज वो पंचभौतिक होगी,
और पंचभौतिक सृष्टि के लिए आधार चाहिए, और वो आधार पृथ्वी है। और पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में रसातल में चली गई है। आप कृपा करके पृथ्वी को लेकर आए। उस समय ब्रह्मा जी के नाक से छींक निकले। वहाँ पर विकराल एक बराह प्रकट हुआ पानी में। वो बराह स्वयं भगवान का अवतार था। बोलिए बराह भगवान की। अब तो बराह भगवान प्रकट हो गए, और बराह भगवान प्रकट होकर गए रसातल से पृथ्वी को लेकर आए ऊपर। पृथ्वी को रखा। कहा जाता है कि पृथ्वी को शेष नाग के मस्तक पे रखा गया। ये शेष नाग क्या है, ये ध्यान से सुनना। लोगों को ये भ्रम है कि शेष नाग एक सर्प है। ये केवल भाषा है, शेष नाग सर्प नहीं है। आपको मालूम है सारी दुनिया मिट जाए लेकिन 4 चीज कभी नहीं मिटती: स्थान, समय, गति और कारण। और इसी को न्यूटन ने, आधुनिक वैज्ञानिक जो न्यूटन है, उन्होंने कहा कि धरती को धारण करने वाली गति है। गति यानी कि ये जो हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है, लगभग 1,01,91 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी धरती घूमती है। मालूम है? एक बार दोनों बाजू को उठा के बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारे देश की सबसे स्पीड भागने वाली जो ट्रेन है वो राजधानी। और राजधानी जब भाग रही हो, उसके बगल में जाके खड़े हो जाओ, आपको लगेगा पूरी धरती हिल रही है। और उसकी स्पीड मैक्सिमम 130 किलोमीटर है, या मैक्सिमम 150 किलोमीटर। हाँ, लेकिन जब वो ट्रेन भागती है, दौड़ती है, ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है। लेकिन मैं 130 की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1,01,91 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी धरती घूमती है। लेकिन न तुम घूमते हो न हम घूमते हैं। ये कौन सा चमत्कार है? इसी को न्यूटन ने गति कहा है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूरज नहीं घूमता, लेकिन अब पता लगा है वो सूरज भी घूमता है। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार वो सूर्य भी परम सूर्य की परिक्रमा करता है। वो परम सूर्य भी और परम सूर्य की परिक्रमा करता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर चीज एक दूसरे की परिक्रमा ही कर रहा है। अंतिम में जाके सारा जगत उस अज्ञात की परिक्रमा कर रहा है, जो आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता। आपने सुना तो होगा दुनिया गोल है। दुनिया वास्तव में गोल है। आज क्या बार है? सोमवार। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इत फिर सोमवार, फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इत फिर सोमवार। बोलो दुनिया गोल है कि नहीं है? कौन सा महीना है ये? दिसंबर। अब 5 दिन के बाद क्या आएगा? 6 दिन के बाद जनवरी। हाँ, लगाओ चक्कर। दुनिया गोल है कि नहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दुनिया गोल है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? ये शिशिर ऋतु है। आगे आएगा बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद फिर हेमंत, हेमंत के बाद फिर शिशिर। बताइए दुनिया गोल है कि नहीं? बीज है, बीज से अंकुरित हुआ, अंकुर बड़ा हुआ, पत्ते निकल आए, शाखाएं निकल आई, अनेकों शाखाएं, प्रशाखाएं, उपशाखाएं, असंख्य पत्ते, पत्तों पर पत्ते, फिर उसमें पुष्प लगे, फिर वहां पे फल निकला, फलों के भीतर बीज उत्पन्न हुआ, वो बीज धरती पर गिरा, फिर से अंकुरित हुआ। बोलिए दुनिया गोल है कि नहीं? इसलिए हमारे यहाँ मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की परिक्रमा करने के पीछे कुछ नहीं, क्योंकि सारा जगत केवल एक की परिक्रमा करता है, वो एक है परमात्मा। पृथ्वी भले ही
सूर्य की परिक्रमा करती हो, लेकिन वो सूर्य भी परम सूर्य की परिक्रमा करता है, वो परम सूर्य भी और परम सूर्य की परिक्रमा करता है। सारा जगत केवल और केवल परिक्रमा कर रहा है। इसी को न्यूटन ने गति कहा है। यहाँ हर चीज घूम रहा है और इसी को गुरुत्वाकर्षण की बात कही है। एक ग्रह नक्षत्र जब घूमते हैं तो चुंबकीय शक्ति के माध्यम से एक दूसरे को खींचते हैं और उसी पर हमारी धरती, हमारा संसार टिका हुआ है। इसी को वेद की भाषा में शेष कहा है। लेकिन वेदों ने केवल गति की बात नहीं कही, वेदों ने 4 चीज कही। अभी उनमें से 3 चीजों का शोध बाकी है। न्यूटन ने एक चीज की शोध की है, गति, लेकिन वेदों ने शोध की है गति के साथ साथ समय, कारण और स्थान। उसी को शेष कहा है। लेकिन लोगों ने समझा कि एक सामान्य शेष नाग सर्प के ऊपर पृथ्वी टिकी है, लेकिन वेदों की भाषा को लोगों ने समझा नहीं, तो पुराणों ने समझाने के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन सत्यता ये है, पृथ्वी को शेष पर धारण किया गया और वहाँ पर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। मनुष्यों के 360 वर्ष में देवताओं का एक दिन होता है, मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात होता है, और मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का दिन रात होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन, दक्षिणायन को रात कहा गया है, उत्तरायण को दिन कहा गया है। कृष्ण पक्ष पितरों का रात है और शुक्ल पक्ष पितरों का दिन है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। कली का मान 4,32,000 वर्ष है, द्वापर का मान 8,64,000 वर्ष है, त्रेता का मान 12,96,000 वर्ष है और सत्ययुग का मान 17,28,000 वर्ष है। इस प्रकार चारों युगों का मान 43,20,000 वर्ष है। 1,000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की दिन होती है, और 1,000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इसी को कल्प कहा गया है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी की एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी का एक दान, एक रात। प्रत्येक मनु का समय 71 चतुर्युग के बराबर होता है। जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा तो जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी 9 लाख हैं। आपने सुना है ना, 84 लाख योनियां होती हैं। तो 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? जलजा नवलक्षाणी, जल से उत्पन्न होने वाले प्राणियों की संख्या 9 लाख है, और स्थावर यानी कि पेड़ पौधों की संख्या 20 लाख है, और कीट सरीसृपों की संख्या 11 लाख है, और नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले प्राणियों की संख्या 10 लाख है, और 30 लाख कैटेगरी के पशु हैं। 30 लाख कैटेगरी के पशु हैं। और सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि मनुष्यों की श्रेणियां 4 लाख हैं। लोग कहते हैं सारे इंसान एक जैसे हैं। कैसे हैं? 4 लाख मनुष्यों की कैटेगरी है। जो इंसान दिल्ली का होगा गुजरात का वैसा नहीं मिलेगा। मिल लो गुजरातियों से जाके। साउथ इंडियन अलग होगा और बंगाली बिल्कुल अलग होगा, नेपाली बिल्कुल अलग। और गलती से कभी साउथ अफ्रीका मत चले जाना। एक संत कहा करते हैं कि हम सब भगवान की तवे की रोटी हैं। क्या है? भगवान की तवे की रोटी। ये माताएं रोटी बनाती है ना, कई बार मोटी बेली जाती है, कई बार पतली बेली जाती है, कई बार पूरी पक जाती है, कई बार जल जाती है। तो रोटी बेली गई और तवे में डाली गई, जो ठीक से पकी नहीं गई वो सारे के सारे अमेरिकन हैं। और रोटी बेली गई लेकिन ज्यादा बेली नहीं गई, मोटी बेली गई और ठीक से पकी नहीं गई, वो सारे के सारे चाइनीज हैं। और रोटी बेली गई लेकिन बेलने के साथ साथ इतनी जलाई गई कि दोनों ओर से काली पड़ गई, वो सारे के सारे साउथ अफ्रीकन हैं। लेकिन रोटी बेली गई जिसको दोनों ओर से सही प्रकार से सेकी गई और एकदम परिपक्व हो गई, उसी को भारतीय कहते हैं। न काली है न गोरी है, एकदम बढ़िया तरीके से सेकी गई।
सुनकर हैरानी होती है। 4 लाख कैटेगरी का प्राणी है मनुष्य। इस प्रकार 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई। और वहां पर मनु जी महाराज ने सबसे पहले मन सृष्टि आरंभ किया, मैथुनी सृष्टि आरंभ किया। तो मनु जी महाराज के घर में पहले 3 बेटियां आई और फिर 2 बेटे आए। सुनकर अच्छा लगता है कि सृष्टि में सबसे पहले बेटा नहीं आया, इस सृष्टि में सबसे पहले बेटी आई। एक बार हमारे समाज की बेटियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिन बेटियों के बिना घर अधूरा, जिन बेटियों के बिना समाज अधूरा, जिन बेटियों के बिना हमारा देश अधूरा। जिस घर में बेटी न हो, बहन न हो, माँ न हो, समझो कि वो घर शमशान जैसा लगता है। बेटियों से दिवाली होती है, बेटियों से उत्सव होता है। धरती में पहले बेटियां आई। मनु जी महाराज के घर में 3 बेटियां आई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनकी कथा हम कल सुनेंगे। उसके बाद मनु जी महाराज के घर में 2 पुत्र आए। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। अब तक सृष्टि का क्रम बहुत आगे बढ़ चुका था। उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि।